नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान करीम में मौजूद है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जिसने किसी एक जान को बग़ैर किसी वजह के कत्ल किया, गोया कि उसने पूरी दुनिया को कत्ल किया है। इस वक्त आप हजरात देख रहे हैं कि मंडी मिलाद चौक मरकज़ी जामा मस्जिद तहसील मंडी के सामने इस वक्त हमारे साथ मुक़्तदर उलमाए किराम, सादात किराम और यहाँ के मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और उनके साथ साथ बाकी काफ़ी अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं। आज यहाँ हमारा हाज़िर होने का मकसद और प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद ये है कि पिछले दिनों आपने देखा कि अमेरिका और इसराइल ने किस कदर पहले फ़लस्तीन के निहत्तों पर जुल्म किया, फिर उसके बाद बाकी जगह जुल्म किया, और पिछले दिनों आपने देखा कि ईरान के अंदर किस कदर अमेरिका ने और इसराइल ने मिल कर के किस कदर जुल्म किया, यहाँ तक कि वहाँ बच्चों को कत्ल किया और वहाँ के जो सुपर लीडर थे उनको भी बेदर्दी के साथ उनको भी कत्ल किया और इसके अलावा बहुत ज़्यादा खून खराबा किया। इस वक्त हम सब का यहाँ पर जमा होने का मकसद भी यही है कि हम आलम इंसानियत के साथ और आलम इस्लाम के साथ इजहार यकजहती करते हुए कल बरोज़ मंगलवार को तहसील मंडी की तमाम दुकानें भी बंद रहेंगी और ये जो पुरअमन एहतजाज रहेगा, इसमें जलसा और जुलूस नहीं होगा बल्कि सिर्फ बंद काल है और हम उनके साथ एक इजहार यकजहती करते करते हुए वहाँ तक भी ये पैगाम पहुँचाना चाहेंगे और साथ में फिर सोशल मीडिया के ज़रिए से अमेरिका और बाकी जितने भी दीन दुश्मन ताकतें हैं उन सब तक हम ये पहुँचाना चाहते हैं कि मुसलमान ख़त्म तो हो सकते हैं मगर किसी बातिल के आगे ना कल झुके हैं, ना आज झुके हैं और ना सुबह क़यामत तक झुकेंगे। और दूसरी बात ये भी कहना चाहेंगे कि आप कितना मुसलमानों को मारेंगे, कितना मुसलमानों को ख़त्म करेंगे। मुसलमान वो हैं कि जिन्होंने इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम और बाकी बुज़ुर्गान दीन ने इसी मज़हब इस्लाम की खातिर अपनी कुर्बानियाँ दी हैं मगर इस्लाम को कुर्बान नहीं होने दिया है। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। जैसा कि आप तमाम हज़रात बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये कल परसों का ही वाक़या है और इससे पहले भी दहाइयों से एक जुल्म व सितम की दास्तान जो इसराइल और अमेरिका की हमनवाई में पूरे आलम इस्लाम पे जारी है। इराक़ से लेकर के लीबिया और लीबिया से शाम और फिर वहाँ से होते हुए ईरान तक ये बात पहुँची है। और आपने देखा होगा कि परसों एक बड़ी गमनाक ख़बर भी आई जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर और जो मैं कहूँगा कि यकीनी तौर पर आलम इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहे थे और एक उम्मत के लीडर होने की हैसियत से जो वो डट कर के बातिल के सामने खड़े थे, उसी का ख़मियाज़ा उन्होंने भुगता है और उनकी वफ़ात हुई है। उस ताल्लुक़ से हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना और एहतजाज करना इस माना कर है कि कोई किसी भी मज़हब या मसलक से हो, लेकिन इंसानियत के बतौर हम सब एक हैं। जब जब जुल्म होगा तो हम इंशाअल्लाह, हमारा ये अक़ीदा है, ईमान है कि मज़लूम के साथ हमें खड़ा होना है और होना चाहिए। और इसी तरह इंसानियत पर जब जुल्म होगा तो इंसान होने की हैसियत से हमें दूसरे इंसान के साथ खड़ा होना चाहिए। अमेरिका और इसराइल की फ़ौजों ने जिस तरह से वहाँ के नहते बुज़ुर्गों को भी मारा, बच्चों पर भी जुल्म किया, औरतों पर भी जुल्म किया, और सिर्फ़ ये आज या कल या परसों की बात नहीं बल्कि दहाइयों से इस जुल्म को झेला जा रहा है। अब हम ये कहेंगे तमाम आलम इस्लाम में जो हमारे जो क़यादत के दावेदार लोग हैं, बिलखुसूस खलीजी ममालिक हमारे, उनसे हमारा ये सवाल रहेगा कि अगर आप इस हमारी क़यादत उम्मत मुस्लिमा की क़यादत के दावेदार हैं तो आपको यहूद के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए बल्कि आलम इस्लाम के साथ खड़ा होना चाहिए था। ईरान इस वक्त बहैसियत मुसलमान उसने अपना फ़रीज़ा अंजाम दिया है और दे रहा है और ताकत भर हमें उम्मीद है कि आगे भी देगा और हमें ये उम्मीद रखनी भी चाहिए। और इसी तरह हम ये उम्मीद करेंगे उनसे भी जो ख़ुद को अहले इस्लाम का वारिस समझते हैं। हमारा उनसे ये मुतालबा रहेगा कि वो अपना किबला दुरुस्त करें और सही समत में आकर के मुसलमानों की नुमाइंदगी की कोशिश करें। किसी एक इंसान का बेजा कत्ल किया जाना तमाम इंसानियत का कत्ल किया जाना है और उसके मुतरादिफ है। इसलिए ये बंद की कॉल जो हमने दी है सिर्फ़ हम यकजहती के लिए ये कर रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि हम पुरअमन रह करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ। ब्लाक लोरन, ब्लाक साथरा और ब्लाक मंडी,
इसके गिरदो नवा में जितनी भी हमारी दुकानें हैं, जितना भी हमारे कारोबारी इदारे हैं, जितने भी हमारे तालीमी इदारे हैं, मैं तमाम से यही गुजारिश करूँगा कि वो कल सब इस हमारे एहतजाज में हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहें। और उसके बाद जो हमारे ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनसे भी हमारी ये गुजारिश रहेगी कि वो भी कल के इस एहतजाज में अपनी गाड़ियों को बंद रखें। सिर्फ वही लोग जो मजबूरी के तहत, अगर उनको कोई मसला हो, कोई मरीज़ है, बीमार है, परेशान है, अगर उसको कहीं कहीं ज़रूरत है तो वो आ सकता है, जा सकता है। उसके अलावा हम सब को कल की इस बंद काल में अपनी शिरकत को यकीनी बनाना है और इन यहूद और ताकतों को हमें ये बताना है कि हम सब एक हैं और हम सब इंसानियत के दिफा के लिए खड़े हैं। हम सब जालिम के ख़िलाफ़ हैं, हम सब यजीद के ख़िलाफ़ हैं और मज़लूम किसी भी मसलक का हो, किसी भी मज़हब का हो, हम सब उसके लिए अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे। इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े जालिम अमेरिका, इसराइल या नेतन्याहू और ट्रंप है। ये पुरअमन एहतजाज कि जो जुल्म और जालिम के ख़िलाफ़ आप देख रहे हैं और इंशाअल्लाह कल बरोज़ मंगल इसकी अमली शक्ल आपके सामने पेश होगी कि जहां पूरी मार्केट और बाज़ार बंद होंगे, बल्कि तमाम कारोबार बंद होंगे और इस जुल्म और जालिम पर एहतजाज किया जाएगा। ज़ाहिर है ट्रंप और नेतन्याहू के जुल्म की इंतहा हो गई और दुनिया में कोई आदमी भी इस पर खामोश नहीं है और ख़ामोश रहना जुल्म भी है। वो अजीम लीडर कि जिसने हमेशा आलम इस्लाम को उसकी ज़िम्मेदारी की तरफ मुतवज्जे किया और हमेशा जुल्म और जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद रखी हमेशा, आज वो जुल्म और सितम का शिकार होकर दुनिया से चला गया और बारगाह खुदा में हाजिर हो गया है। दुनिया का कोई इंसान भी इस नाजायज़ अमल, इस शैतानी अमल पर अपने को खामोश नहीं रखना चाहता है। दुनिया का कोई इंसान न जुल्म को पसंद करता है, न जालिम को पसंद करता है। इस वक्त पूरी दुनिया की ये ज़िम्मेदारी है, पूरे दुनिया में हर इंसान की, बग़ैर शर्त, मसलक और मज़हब और फ़िरक़े के, कि वो जालिम इसराइल, जालिम अमेरिका को उनके जुल्म से रोकें और दुनिया के हर इंसान, दुनिया का हर मज़हब का इंसान, दुनिया की तमाम पब्लिक जुल्म और ज़ालिमीन को रोकने के लिए प्रेशर डाले इसराइल और अमेरिका पर, ताकि जुल्म का बाज़ार मज़ीद गर्म ना हो। इसराइल और अमेरिका अपने को सब कुछ समझते हैं, वो अपने को दुनिया का दादा कहते हैं। उनको उनकी औकात में लाना चाहिए। पूरी दुनिया में इतनी ताकत है कि इन दो बूढ़े फ़िरौनों को अपनी औकात अपने दायरे में ला खड़ा के कल जो इस अजीम प्रोग्राम को तरतीब दिया गया है, उसमें हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए इसमें पुरअमन तरीक़े से जुल्म और जालिम के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करे। और इस बात की हम पूरी आलमी बरादरी से गुजारिश करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसल, इंटरनेशनल सलामती कौंसल, उसकी ज़िम्मेदारी और कब होगी? ज़िम्मेदारी का वक्त आ गया है कि वो अमेरिका इसराइल को मज़ीद जुल्म करने से रोके। जुल्म इंशाअल्लाह बहुत जल्द ख़त्म होगा, जालिम नाबूद होंगे। जिस तरह से फ़िरौन और शद्दाद और नमरूद इस दुनिया में नहीं रहे, ज़िल्लत की मौत मरे, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में नेतन्याहू, ट्रंप, अमेरिका और इसराइल बदतरीन और रुसवाई की मौत से दुनिया से रुखसत होंगे और मज़लूम को फतह और कामयाबी हासिल होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दाऊद टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।